आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड कॉरपोरेशन परम आदरणीय श्री अमित शाह साहब, आज की सभा के विशिष्ट अतिथि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉरपोरेशन आदरणीय श्री BL वर्मा जी, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर मध्य प्रदेश आदरणीय श्री कमल पटेल जी, ऑनरेबल कोऑपरेटिव मिनिस्टर मध्य प्रदेश आदरणीय श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, सेक्रेटरी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री ज्ञानेश कुमार साहब, मेरे बहुत ही सम्मानित साथी चेयरमैन इफ्को NCI श्री दलीप सिंघानी जी, मेरे साथी चेयरमैन ICA एशिया पैसिफिक और चेयरमैन क्रिफ्को डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड some of my MLA colleagues, सभागार में उपस्थित समस्त किसान भाइयों, सहकार बंधुओं, पत्रकार साथियों, माननीय देवियों और सज्जनों, मैं आज का दिन नेफेड के लिए एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिन मानता हूं। गत वर्ष 6 जुलाई 2021 को सहकारिता जगत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन कर आप उसकी बागडोर एक अत्यंत अनुभवी सशक्त सहकारिता को पूर्ण रूप से समझने वाले व्यक्तित्व माननीय श्री अमित शाह जी के हाथों में सौंपी। नेफेड के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, जब आदरणीय श्री अमित शाह जी भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री नेफेड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय महोदय, हम सभी आपका हृदय से स्वागत करते हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी का अनुभव होता है कि आपके नेतृत्व में सहकारिता जगत में एक नई ऊर्जा आई है। सभी सहकारी बंधुओं और संस्थाओं को एक विश्वास है कि अब कोई भी सहकारिता के हितों की उपेक्षा नहीं कर सकेगा। आदरणीय महोदय, आपने इतने कम समय में अधिकतर राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं को अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा आपके नेतृत्व में उठाए गए कदम सहकारी संस्थाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके लिए भी मैं संपूर्ण सहकारिता जगत की ओर से सर झुका के आपका आभार व्यक्त करता हूं। नेफेड की स्थापना वैसे तो 1958 में हुई थी, किन्हीं कारणों से 2003-04 में नेफेड को इतना घाटा हुआ कि तनख्वाह देने के पैसे नहीं रहे। 150 के करीब नेफेड के एम्प्लॉइज अपना भविष्य अंधकार में देखते हुए रिजाइन दे के चले गए, नौकरी छोड़ के चले गए थे।
हमें भी ये लग रहा था कि तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, लोग नहीं आएंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि एक डेलीगेशन 2017 में दलीप सिंघानी जी मेरे साथी स्टेज पे बैठे हैं, उनके नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मिला और जहां मैंने कहा कि 1958 में नेफेड की स्थापना हुई थी, सच्चाई तो ये है कि 2017 में सर परमादरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा इस संस्था को 2500 करोड़ रुपए के ऋण से मुक्त कराया गया और उसके उपरांत ये नेफेड पीछे देख के नहीं मुड़ी। इसके लिए मैं विशेषकर तोमर साहब का और नेफेड के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं। नेफेड के पिछले 8 वर्षों में जब से मौजूदा सरकार आई है, भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इन योजनाओं के अंतर्गत 1,03,000 करोड़ रुपए की मूल्य के पल्सेज और ऑयल सीड्स किसानों से खरीदे गए हैं, जिसमें लगभग किसानों की संख्या 1,15,00,000 के करीब है और उनको सीधा सीधा फायदा मिला है, उनको बिचौलिए से राहत मिली है। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, जहां भारत सरकार की तरफ से 1600 करोड़ रुपए का हमें मिलता था प्राइस सपोर्ट स्कीम के लिए, इसके लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, सर मैं नमन करता हूं इस सरकार को, आपके मंत्रालय को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को। और तोमर साहब यहाँ बैठे हैं, इनके करकमलों से ये हुआ 39,000 करोड़ रुपए, 16 की बजाय 39,000 करोड़ रुपए अब आपने नेफेड को दे रखे हैं खरीदने के लिए। नेफेड के कोविड की महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ परिवारों को 8 महीने तक लगातार राशन पहुंचाने का काम भारत सरकार के मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत यदि किसी ने किया है। कोविड बीमारी एक महामारी थी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती थी, उसके बावजूद भी सर आपके आशीर्वाद से नेफेड ने 8 महीने तक लगातार राशन सप्लाई किया इस योजना के तहत। अब नेफेड के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, जिसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। सारे मैं किसान भाई और जितने भी साथी आए हैं जिन्होंने योगदान किया है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब के जो सुझाव कमेटी ने तय किए हैं वो आदरणीय मंत्री जी के सामने रखे जाएंगे और उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उन पे अमल किया जाएगा। आदरणीय महोदय, मैं आपका और आपके मंचासीन विभूतियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि किसानों के हितों में भारत सरकार द्वारा भविष्य में भी कार्य नेफेड को सौंपा जाएगा तो हम उसे निष्ठापूर्वक निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकारिता।